हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 में पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैंने आरबीई से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट टीएस की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं कौन कौन से कथन हैं। आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीर भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसने फुकेत डीप सी पोर्ट का दौरा किया। तो ये सही है ये कथन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय जहाजों में HTMS हुआहिन के साथ पैसेक्स का संचालन किया। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं हम, इस यात्रा में युद्ध जैसे अभ्यास जैसे कि नकली नौसैनिक युद्ध और लाइव फायर अभ्यास शामिल थे। तो ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? अग्नि वॉरियर अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच, और ये देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया गया। उनके अति उपयोग का परिणाम क्या हुआ? तो इसका अति उपयोग का परिणाम हुआ मृदा लवणता। ये करंट अफेयर्स का नहीं है। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स NCF का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे। कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो ये राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की संस्तुति पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया नवंबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नफेद का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था? तो दीपक अग्रवाल को। डी, यहाँ लास्ट में डी आ रहा, डी फॉर दीपक अग्रवाल। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विपिन कुमार को किया गया AAI का अध्यक्ष नियुक्त। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो फैज अहमद किदवई को नियुक्त किया गया नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो विजया किशोर रहाटकर। ठीक है। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो के संजय मूर्ति को किया गया। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी? तो आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली? तो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में परमेश शिवमणि ने शपथ ली। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने? तुहिन कांत पांडे, ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। ठीक है। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किससे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया है?
तो प्रसन्ना कुमार डी को चुना गया है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का उपाध्यक्ष। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि CEO नियुक्त किया गया? मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे को भारतीय रेलवे वित्त निगम का CEO नियुक्त किया गया, मनोज कुमार दुबे। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष V नारायणन को किया गया। ये 11वें अध्यक्ष हैं, ठीक है, इसरो के। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। Who among the following won the bronze medal in the men's individual recurve event at the archery वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1? तो धीरज बोम्मा देवरा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में। विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणदीप राय। और ये लोग क्या है? तीरंदाजी के हैं यानी कि आर्चरी। What type of AI model did the Indian Institute of Science IIS team use in 2025 to generate synthetic images that help improve object detection? तो इसका करेक्ट आंसर डिफ्यूजन मॉडल। डिफ्यूजन मॉडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के टीम ने जनरेट किया है। यूज किया है। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की 67वीं शासी निकाय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया एशियाई उत्पादकता संगठन का 67th शासी निकाय बैठक। एशिया अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉटपुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? तो निश्चय ने 19.559 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। किसने? निश्चय ने। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हो गए? तो महाराष्ट्र में हुआ था ये। 2025 में लॉन्च किए गए हंसा एनर्जी ट्रेनर विमान की रेंज कितनी है? हंसा एनर्जी ट्रेनर विमान की रेंज 620 समुद्री मील है। अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में अरिजीत सिंह को सम्मानित किया गया पद्मश्री से। किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी सीरीज का नाम फेंटेनाइल एक्सप्रेस था? तो रॉयटर्स का। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस
प्रमुख घटना को कवर किया? तो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास, इस घटना को कवर किया गया था। बेंजामिन नाथन्स द्वारा लिखित टू द सक्सेस ऑफ आवर होपलेस कॉज किस विषय पर आधारित है, जिसके लिए इसे जनरल नॉन फिक्शन हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये सोवियत डिसिडेंट मूवमेंट पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रिचर्ड गेरे को अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? तो इस मूवी का नाम है एमेलिया पेरेज। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्नलिखित में से किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज को चुना गया था ऑस्कर 2025 में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड जीता? तो अनोरा ने जीता था। किस ड्रामा को वर्ष 2025 पुलित्जर ड्रामा पुरस्कार मिला? पर्पस को मिला, पर्पस। निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदायों के लिए पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु 2025 टाइम अर्थ अवार्ड में सम्मानित किया गया? तो कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को सम्मानित किया गया पर्यावरणीय न्याय का पक्ष समर्थन करने हेतु हाशिए समुदायों के लिए। टाइम अर्थ अवार्ड 2025। निम्नलिखित में से किसे MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में आर्द्रभूमि का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयश्री वेंकटसन को सम्मानित किया गया वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार। – 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। सामंथा हार्वे, और इन्होंने सामंथा हार्वे ने क्या लिखा था? ऑर्बिटल। उनको मिला है बुकर पुरस्कार 2024। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषय की पड़ताल करता है, के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? तो ऑर्बिटल किसने लिखा था? ऑर्बिटल सामंथा हार्वे का उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसने डोगरी में अपनी इक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो चमन अरोड़ा ने जीता। और कौन से पुस्तक के लिए? इक और अश्वत्थामा के लिए। डोगरी कहाँ का लैंग्वेज है? ये जम्मू कश्मीर का लैंग्वेज है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मधुमेह के लिए में शोध के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? लामा लोबजंग को। 2025 में निम्नलिखित में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया? तो पंकज उदास को दिया गया पद्म भूषण। संस्मरण या आत्मकथा हेतु 2025 का पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? टेसा हुल्स द्वारा लिखित फीडिंग घोस्ट को। तो गाइज, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये पार्ट 1 है, इसका और भी पार्ट्स आएंगे। इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक जरूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।